नमस्कार, मैं एनएम के न्यूज़ 24 से पीली नदी एरिया के निज़ामुद्दीन कॉलोनी में सुन्नी सेंटर इंटरनेशनल बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, इदारे के पास में। और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है जो फिलवक्त समाज सेवा में सक्रिय है, जैसे कि गरीब लोगों को राशन कार्ड या अपना राशन किट पहुँचाना और साथ ही में उनके लिए सुबह और शाम खाने का इंतज़ाम करना। मैं एनएम के न्यूज़ 24 से अमजद खान, मेरे सहयोगी फैज़ान खान, और अभी हम आपको मिलाएंगे हमारे समाज सेवक जो है जलील अंसारी जी से। आइए जलील अंसारी जी से बात करते हैं। सर, ये हम कम से कम मार्च महीने से कंटिन्यू 3 महीने से गरीबों को कंटिन्यू राशन पहुंचा रहे हैं, खाना पका के खिला रहे हैं। अमन फाउंडेशन के जरिए, हमारे सुन्नी सेंटर के जरिए और हमारे अहले बैत एजुकेशन सोसाइटी के जरिए, इस तरह कहीं ऐसी संस्थाएं सब मिलजुल के हम लोग लगातार 3 महीने से राशन किट पहुंचा रहे हैं और अनाज जो है 1000 लोगों को खाना बना के खिला रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी भी किस्म की गरीबों के लिए कोई भी मदद नहीं आई। आज उसी के कारण हम कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर साहब से बोले कि भैया आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ पे मजदूर लोग हैं, आप कुछ मदद दिए सरकारी। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई मदद नहीं आई है, इसलिए हम आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने बोले राशन दुकान जो है वहाँ जाओ, राशन ऑफिस जाओ। कल वहाँ पर गए, हमने कहा कि भैया जो गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा, जो आपने ऐलान किए 3 महीने का, सिर्फ 1 महीने का दिया गया है और उसके अंदर भी कुछ लोगों को मिला, 1 महीने का अभी तक नहीं मिला। उनका कहने का मतलब कि कुछ उनका आपस का तालमेल नहीं बैठ रहा है, या तो उन लोग का वो धरना है कुछ मांग को लेकर, इसलिए हम दुकान नहीं खोल रहे। वो 2-3 तारीख से अभी 2-3 दिन के बाद से वो चालू करने वाले। हमने कहा कि भैया जो लोगों के पास राशन कार्ड है नहीं, उन लोगों का क्या? उनका कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को भी हम 1 महीने का राशन देंगे। लेकिन हमने बोले देंगे तो आप फॉर्म दीजिए, हम तुरंत उनको बांट के वाटअप करते। तो नहीं, बोले हमने राशन दुकानदार को हमने फॉर्म दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। राशन दुकानदार के पास जाओ तो कहते हैं कि भैया हमारे पास आया नहीं है, पूरी प्रोसीजर नहीं है। और जो ऑफिसर के पास जाओ तो उनका कहने का मतलब है कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं। हमने कहा 3 महीने से अभी तक नहीं हुआ, अभी आप 4-5 दिन के बाद ये महीने में, मई में, ये वाले महीने में 20 तारीख के बाद वो भी ख़त्म कर देंगे जो स्कीम है। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए कि आप पिछले कितने महीनों से गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको राशन किट दे रहे हैं और उनको सुबह और शाम का खाना खिला रहे हैं? हम लोग को लगातार 3 महीना हो गया। जैसे लॉकडाउन लगा उसके दूसरे दिन से हमने खाना पकाना शुरू किया, गरीबों को बांटना शुरू किया। मेवा हॉस्पिटल में भी है, जहाँ क्वारंटाइन में जहाँ खाना नहीं पहुँचता था गवर्नमेंट का, हम सुबह में 5 बजे 3 बजे शहरी पहुँचाते थे, अफ्तारी पहुँचाते थे। कंटिन्यू हमारी पूरी टीम है, अहले बैत एजुकेशन सोसाइटी की और हमारे अमन फाउंडेशन वाले जाकिर बिल्डर साहब, हम और हमारी पूरी टीम जो है 50-60 लोगों की पूरी टीम है। रात दिन 3 बजे रात तक हम लोग खाना पहुँचाए हैं हर क्वारंटाइन में, 5 पोली में, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन है, जहाँ गवर्नमेंट का खाना नहीं पहुँचा, कहीं खाना खराब पहुँचा, हमको जैसा पता लगता था हम पहुँचकर उनका पूरा इंतजाम करते थे। अभी हम बात कर रहे थे जलील अंसारी जी से, अभी हम इनके जो इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर के दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर आलम अशरफी है जी। मैं इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर का वाइस सेक्रेटरी हूँ और इसके जो चेयरमैन हैं सैयद आलमगीर अशरफ साहब हैं। उन्होंने भी जब से लॉकडाउन लगा तब से कई लाख रुपए का अनाज इसी सुन्नी सेंटर, इसी इदारे से तकसीम किया। उस वक्त मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ था, लेकिन ये जो हमारी टीम है जलील अंसारी साहब की और अमन फाउंडेशन की, ये पूरी टीम आज मुसलसल 3 महीने से सुबह शाम एक करके, जब मैं वहाँ से वापस आया और मैंने इन लोगों को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये लोग किस तरह रात दिन एक करके जो है मेहनत कर रहे हैं। और रहा सवाल ये कि
अभी जो है हम अमन फाउंडेशन हो कि हमारी तंजीम अहले बैत एजुकेशन हो, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि अभी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। ये निवेदन आपके सामने है। ये अभी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि हमारी जो माशरती स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा आपको इसके लिए कोई इक़दाम करना चाहिए, इसके लिए आपको कोई कोशिश करनी चाहिए। तो आपने जलील भाई से पूरी जानकारी उन्होंने आपको दी कि कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, और हम फिर वहाँ से राशन ऑफिस गए, वहाँ समई साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया वो जलील भाई से आपने पूरी बात आपने सुनी है। रहा ये कि हम लोग जो है खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग खिदमत करते रहेंगे जब तक के, बस ये कि अब जितनी हमारी ताकत थी वो ताकत कमज़ोर होती नज़र आ रही है। इसलिए हमने सोचा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ हमें मिलता है और माशरती हालत में सुधार पैदा करने के लिए तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए हमने जो है कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया है और ये हमारी कोशिश है। और